हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो घटना चक्र को, जो उसका मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर 1 रहेगा। चलिए तो आज से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो चैप्टर 1 क्या है कि इन विच ईयर द वास्को डी गामा केम एट कालीकट थी। तो सबको पता होता है कि 1498, ये आपको याद होना चाहिए, 1498। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा इसमें मतलब बताया गया है कि वास्को डी गामा जो अराइव्ड हुआ था वेस्टर्न पोर्ट ऑफ कालीकट 20 मई 1498 को, और उसने डिस्कवर किया था एक न्यू अल्टरनेटिव सी को रूट टू इंडिया। एंड उसको वहाँ पे वेलकम किसने किया था? जैमोरिन ने उसका वहाँ पे वेलकम किया था। वाज एंसेस्ट्रल टाइटल टू द रूलर ऑफ द कालीकट। उसको मतलब ये जो जैमोरिन जो है ये इसका रियल नेम नहीं था, ठीक है, तो ये उसका एक टाइटल था। ठीक है, द देन किंग ऑफ द कालीकट, द वॉयज ऑफ द वास्को डिगामा ओपन द न्यू ट्रेड डायमेंशन टू द इंडो पुर्तगीज अलायंस। ठीक है, और ये जो एक न्यू रूट को मतलब स्टार्ट कर दिया था जो इंडो पुर्तगीज अलायंस ने। ठीक है, वास्को डिगामा अर्न 60 टाइम्स। यहाँ से जो वो जो मसाला वगैरह जो लेकर के गया था, ब्लैक पेपर वगैरह, उस पर 60 टाइम उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ट्रेड वेन फ्रॉम द इंडिया इनक्रेज्ड अदर पुर्तगीज ट्रेडर्स। पुर्तगीज मर्चेंट जो एस्टेब्लिश किया अपना कॉमर्शियल फार्म इंडिया में, इंडियन पोर्ट में, कालीकट में, गोवा में, दमन एंड दीव में, हुगली में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 में वो फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय आया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ द पुर्तगीज। तो उसका नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसकी कौन सी पॉलिसी थी? इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी पूछा जाता है तो किसका है? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और ये एट्रीब्यूटेड होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही। और फर्स्ट वायसराय पुर्तगीज था जो पोजिशन हुआ था इंडिया में, मतलब वो आया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द ब्लू वाटर पॉलिसी, जो पुर्तगीज शुड सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियंस। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि अगर इंडियन ओशियन का अगर ये रीजन है, अगर ये, ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन का रीजन है, तो यहाँ पर भी जो अरेबियन सी है, यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है, इस पूरे रीजन में उसका मतलब पूरा एक तरह का कार्टर सिस्टम था किसका? पुर्तगीज का। ठीक है, और वो यहाँ पर उसको पूरा मतलब बेसिकली कंट्रोल था। ठीक है, और अल्बुकर्क्यू अल्बुकर्क्यू टू इंडिया इन 1509 में। ठीक है, तो यहाँ पर होगी अकॉर्डिंग टू ब्लू वाटर पॉलिसी द पुर्तगीज शुड बी द सोल ट्रेड पार्टनर था इन अरेबियन सी में एंड इंडियन ओशियन में। अल्बुकर्क्यू कैम टू इंडिया इन 1509 में। अब उसके बाद कौन आया है? अल्मीडा के बाद कौन आया है? तो अल्बुकर्क्यू आया है, 1509 में आया है। ठीक है, 1509 में वो आया। आफ्टर हिम्स अ न्यू वायसराय, उसने गोवा को अनेक्स कर लिया 1510 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब किसमें कि गोवा को किसने कैप्चर करता है? क्या वो बताएं थोड़ा सा, क्या वो अल्मीडा है या अल्बुकर्क्यू है? जरा सोचो जरा सा भाई इस पर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको अभी हमने क्या देखा कि अल्बुकर्क्यू है। ठीक है, गोवा को 1510 में ये एनेक्स करता है। ठीक है, कहाँ से? ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया है। बीजापुर रूलर, उसका नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाही से। ठीक है, तो जब हम घटना चक्र जब हम रीड करें तो उसके जो रीड बिटवीन द लाइन है उसके हम थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और पुर्तगीज मेंटेन्ड गोवा टू एपिक सेंटर ऑफ देयर कैप्चर एंड इंटिटी। ठीक है, और उसका जो पूरा जो उसका जो सेंटर कहाँ था? गोवा में था। ठीक है, तो इसी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि बताएं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा यूरोपियन था जो सबसे पहले आया और वो सबसे लास्ट में गया? तो वो पुर्तगीज ही था। तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि वो कौन सा ऑपरेशन था जिसके तहत पुर्तगीज को भारत से मतलब यहाँ से उनको मतलब गवर्नमेंट ने उसको निकाला था। ठीक है, और वो यहाँ से कब गए थे, वो ईयर का नाम बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग अबाउट द वास्को डिगामा। ठीक है, तो जैमोरिन वाज द रूलर ऑफ द कैलिकट ड्यूरिंग द वास्को डिगामा ट्रिप टू इंडिया। बात बिल्कुल सही है। हिज फर्स्ट ट्रिप वास्को डिगामा स्टेट फॉर द अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। नहीं भाई, ये करीब करीब 3 महीना रहा था। तो इसी का सेकंड तो पहला गलत हो गया, सेकंड एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वास्को डिगामा रीविजिट इंडिया इन 1501। नहीं, ये बात गलत है, 1502 में वो दोबारा आता है। ठीक है, इसका आंसर ओनली डी हो जाएगा। और क्या है इसमें जी? 1498 में वास्को डिगामा आता है, तो हमने देख लिया। घटना पे एक बात होती है कि एक क्वेश्चन को ये बहुत मरतबा रिपीट करते हैं, तो रिपीटेशन से क्या होता है कि आपके ब्रेन में वो चीज़ फिट होना चालू हो जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वास्को डिगामा कालीकट में आते हैं। एट द टाइम्स कालीकट, उसको जैमोरिन उसको रूल कर रहा था। वो वेलकम्ड वास्को डिगामा को जैमोरिन ने वेलकम किया, वो भी हमने पीछे पढ़ रखा है। ही स्टेड इन इंडिया
अबाउट 3 मंथ, यहाँ पे लिखा हुआ ना 3 मंथ रुका, एंड रिटर्न पुर्तगीज विद द शिप्स लोकेटेड लोडेड विद इंडियन गुड्स के द्वारा। और वास्को डी गामा रिविजिट कब किया है, देखो ये क्वेश्चन है 1502 में, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि वास्को डी गामा टोटल कितनी मरतबा विजिट करता है और उसका डेथ कहाँ होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। चले नेक्स्ट क्या है, इस सब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको इस सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। विच द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी, तो डी अल्मीडा है, चूँकि अभी हमने देखा था यहाँ पर, ये देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी कौन है, तो अल्मीडा जो फर्स्ट वाइसराय था 1505 में। वास्को डी गामा केम फ्रॉम द इंडिया, केम टू इंडिया कब आया था भैया, 1498 में, डी हो गया इसका आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वो वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय इन इंडिया, तो अभी हमने देखा, तो फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय कौन था, उसका नाम क्या था, अल्मीडा था, ठीक है। तो वो कब आया था, 1505 में आया था। वो अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम द वास्को डी गामा एट कैलिकट, तो ये हमने जैमोरिन देख लिया, ये छठे का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग विजिटर विजिट टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू द पुर्तगीज कंट्रीज, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। आप इसको निकाल पाना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो, अगर आपने इसको सही से, अगर आपने दिमाग लगा के, अगर आपने नहीं पढ़ा है। अब इस ऑप्शन में भी आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या है भाई, डुआट्रा बारबोसा है, डोमिंगो पियास है, पैइश है, और फेरेंस नूनीज है, ठीक है। पीटर मुंडी है, तो पीटर मुंडी ये तो मतलब इंग्लैंड का है, ठीक है। और ये किसके समय में आता है, शाहजहां के समय में आता है, ये तो पता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है कि डोमिंगो पियास और फ्रांसिस्को ये फेरिनो नूनीज और डोट्रा बारबोसा, आपको बताया कि ये इन तीनों का समय, इसमें से दो का जो टेन्योर है वो एक राजा के समय में है, ठीक है। तो आप जब आप पढ़ेंगे तो 14th सेंचुरी विजयनगर किंगडम में ही है, तो आप मुझे जाकर देखिए कि वो कौन सा मतलब राजा थे जिसके समय में ये आते हैं, डोमिंगो पियास और फ्रांसिस्को नूनीज, ठीक है। और ये डुआट्रा बारबोसा, ठीक है। तो इसको नाम जाकर देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या है जी, तो वास्को डिगामा, और ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये कंट्री मतलब क्वेजर उसका कंट्री है, ठीक है। तो वास्को डिगामा कहाँ से है, तो ये पुर्तगीज़ है, सही बात है। तो आपने वास्को डिगामा पुर्तगीज 2F मार दिया, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर सीधा आ गया बिफोर बॉम्बई। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था भाई, स्पेन का, कैप्टन कुक। तो एक चीज़ याद रखने वाली बात है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, अगर आप 2024 में क्वेश्चन अगर आपने दिया है, वहाँ पर सर लिखा था एक क्वेश्चन में। तो जहाँ सर वर्ग का जनरली टाइटल है वो आपको यूके वगैरह में रहता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल में आपको मतलब याद आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और तास्मान जो है ये आपको हॉलैंड कंट्री से, ठीक है। पुर्तगीज वास्को डिगामा था, वहाँ का डिस्कवर किया था इंडियन रूट को, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि आखिर ये इंडियन रूट को खोजा क्यों था, चलिए उसको तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। Columbus traveled originally from the Italy and financed by the Spain discovered America. The British Captain Cook insured Australia while the Holland voyagers Tasmania explored the Van Diemen's lands, North Tasmania and the New Zealand, ठीक है। 9वां का आंसर भाई क्या होगा भाई, अल्फांसो डू अल्बकरक्यू, नूनो डी कुना, पेड्रो अल्वरारो कोरबाल्स और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अभी हमें पता था कि अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी है। अगर आपको एक आइडिया है कि अल्मीडा अगर ब्लू वाटर पॉलिसी है, क्योंकि इतने से हमारा आंसर निकल सकता है, तो इसका क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी। डी का आंसर तीसरा, डी का आंसर तीसरा अगर ये होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, सॉरी डी का आंसर क्या है, तीसरा है ना, तो डी का आंसर तीसरा सब में है, तो इसका मतलब है कि चौथा नहीं होगा, चौथा खत्म हो गया। और उसके बाद अल्बकर क्यू क्या है, जो अल्बकर क्यू का अब आप देख लीजिए भाई कि वो 1500 कब आता है, वो अराइवल इन इंडिया यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो एक्वायर किया था गोवा, सॉरी हाँ, जो अल्बकर क्यू उसने गोवा को आपको एक्वायर किया था, ये हमें पता है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये क्या नाम है इसका, नूनो डी कुन्हा है, ये चेंज किया था पुर्तगीज हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, कि नूनो डी कुन्हा जो है इसने क्या कर दिया था, हेडक्वार्टर जो पहले पुर्तगीज का कोचिन था उसको गोवा ला दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा से डायरेक्ट स्टेटमेंट बना करके वन लाइनर में, ठीक है। और क्या है, पेट्रो अल्वारा कर्बल, इसका नाम क्या है, अराइवल इन द इंडिया सितंबर 1500 AD में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बिफोर बॉय और बिफोर बॉम्बे, ठीक है। तो अल्फोंसो डू अल्बुकर्क का नाम क्या भैया, एक्वायरिंग किया था गोवा को 1510 में। आप मुझे बताया कमेंट सेक्शन में किससे किया था इसने गोवा को एक्वायर, ठीक है। न्यूनो डे कुना चेंज किया था पुर्तगीज कैपिटल हेडक्वार्टर कहाँ से, कोचिन से गोवा में, ठीक है। कोचिन को गोवा लेकर गया था, ठीक है। और ये पेड्रो एल्वराडो कैब्राल अराइवल हुआ था इंडिया में सितंबर 1500 में। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है।
क्रिस्टोफर कोलंबस, अब देखिए यही क्वेश्चन पूछा, हाँ बीपीएससी 69 में पूछा, देखिए अब इसने नाम वही है उसका, सिर्फ इसने बर्थ प्लेस पूछ लिया, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस का कहाँ पे हुआ था, जैक्वेस कार्टियर, सर फ्रांसिस्को ड्रैक्स, ठीक है। और क्रिस्टोफर कोलंबस तो मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होता है इटली। तो एग्जामिनेशन हॉल के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हम इसको आइडेंटिफाई कर लिए थे कि मतलब कि एक आंसर तो तीसरा होगा, तो एक आंसर तीसरा होगा, लेकिन ये 50-50 में अब आ गया क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको पता है ना कि सर का जो उपाधि वगैरह है वो ज़्यादातर यूके में रहता है, तो सी का आंसर सेकंड, सी का आंसर सेकंड एक ही में आ रहा है, तो देख पा रहे हैं इसका आंसर आप बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते थे। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से है, जैकरस कार्टियर जो है फ्रांस से है, सर फ्रांसिस्को ड्रेक यूके से है, और फ्रेडरिक मैगलन जो आपको पुर्तगाल से है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, वो वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मतलब इतनी बार देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसका ट्रिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ट्रिक है, जैसे कि हम लोग अपना क्या करते हैं भाई, कॉपी पे ले जाते हैं ना, या फिर उसका बोलते हैं इसका पीडीएफ निकाल दो, ठीक है। तो पीडीएफ पे क्या होगा, पी डी, हमारा पीडीएफ नहीं है, पीडीईएफ है, ठीक है। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। आगे आएगा डेवलपमेंट तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें डच भी आएगा तो वो कैसे इंक्लूडेड होगा वो मैं आपको डेवलपमेंट आपको बता दूंगा फ्यूचर में। तो पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, तो डैनिश भी आते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कुछ सर्च करना, अगर आपको याद करना है ट्रिक, तो इस तरीके से कुछ है, पी डी ई डी एफ, 4 मरतबा अगर आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच। फ्रेंच जो है सबसे लास्ट में आया था, ठीक है, ये बात याद रखने वाली बात है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि डैनिश जो है भारत से कब चले गए थे, और ये क्वेश्चन 1 करोड़ का क्वेश्चन था केबीसी में, ठीक है। और उसके वजह से हाँ 1 करोड़, हाँ 1 ही करोड़ का क्वेश्चन था, जो बिहार के जो वो मतलब जो जीते थे, ठीक है। तो डैनिश जो है मतलब यहाँ से मतलब वो कब चले गए थे बोरिया बिस्तरा बांध करके, ठीक है। और डच कब गए थे ये बताएं, कौन से डच का जो असल में है कि डच है एक, आपको फ्रेंच है, ठीक है। डच 1759 में एक बैटल ऑफ बेदारा होता है, ठीक है। उसके बाद डच निकल जाते हैं, ठीक है। फिर 1760 में जो है, 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास होता है, ठीक है। उसके बाद से इनका ये मतलब बोरिया बिस्तर बांध के ये भी निकल लेते हैं, ठीक है। और वो जो है, जो डैनिश है वो 1845 के आसपास में है शायद, हाँ एक दफ़ा इसको डेट कंफर्म करना पड़ेगा, एक दफ़ा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो आपको एक दफ़ा कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज का 10 क्वेश्चन किया हूँ इनिशियल स्टेज में, फिर इसको हम लोग धीरे धीरे इसका रफ्तार बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।